हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 8 विज्ञापन अभी तक जारी किए गए हैं। 9वां विज्ञापन कौन सा होगा? वहीं लेखपाल, लोअर पीसीएस, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और एएनएम के विज्ञापन कितने कितने पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है? और आचार संहिता यानी चुनाव के बाद आने वाला विज्ञापन पहला कौन सा हो सकता है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का विज्ञापन रहा है। जेई सिविल का विज्ञापन जारी होने के बाद एक नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। जेई सिविल के विज्ञापन में बीटेक वाले मांग कर रहे हैं कि उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। वहीं पीटी 21 वाले, पीटी 22 वाले विद्यार्थी जो लोग पीटी 23 नहीं दिए हैं, उन लोगों की मांगें अभी बरकरार है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि क्या बीटेक वाले को एलिजिबल करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्या पीटी 21 और 22 वालों को एलिजिबल करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या नहीं करेगा। वहीं पीटी 22 की स्कोर कार्ड से कुछ भर्ती विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। आचार संहिता चुनाव के बाद होने वाली भर्ती परीक्षाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है रामनवमी के उत्सव पे 16 और 17 अप्रैल के दिन महाबचत ऑफर। आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, जेई, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी भर्ती परीक्षाओं में यानी भारत के अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है आपको टेस्ट सीरीज महाबचत ऑफर के साथ। आपको ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि AKKI। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 351 में भी आपको 12% का ऑफर मिलेगा, यानी 351 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 12% और एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप। बात करेंगे जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल का विज्ञापन 2800 प्लस पदों पर जारी किया गया था। पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन था। विज्ञापन जारी होने के बाद पदों की संख्या बढ़ाई गई, 4016 पदों की संख्या हो गई, लेकिन विवाद बनता चला जा रहा है। एक नया विवाद, बीटेक वाले अपने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका चाहते हैं। वहीं पीटी 21, पीटी 22 के विद्यार्थी जो पीटी 23 में आवेदन नहीं किए थे, उनको भी मौका मिले, ऐसा वह लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और वहीं डिप्टी सीएम से भी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बीटेक एलिजिबिलिटी को लेकर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो निर्णय आया हुआ था, क्या बीटेक वाले जेई सिविल के विज्ञापन में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार नहीं है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, ये आप देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उच्चतर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को निचली योग्यता वाली पोस्ट पर आवेदन करने का अधिकार नहीं है। ऐसा वह तभी कर सकता है तब नियमों में यह कहा गया हो कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार में यह माना जा सकता है कि उनमें निचले स्तर की योग्यता होगी ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियम के अभाव यह नहीं माना जा सकता कि उच्च योग्यता में आवश्यक रूप से निचली योग्यता होगी। योग्यता का मापदंड शर्तों का निर्धारण करें। जस्टिस यूयू ललित और वीडी चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि यह मामला कहीं से ही न्यायिक समीक्षा का नहीं है। मामला जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के टेक्नीशियन 3 के पदों का था। योग्यता 10वीं के साथ ITI मांगी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी तभी कर सकते हैं जब नियमों में कहा गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता तय करने का अधिकार जो है राज्य को माना है, यानी राज्य सरकार चाहे तो उसमें कुछ कर सकती है। लेकिन वहीं जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो वहां से यह फैसला आया कि डिप्लोमाधारी ही जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त है। जेई की अर्हता इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, हाई कोर्ट ने कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री जूनियर इंजीनियर पद नियुक्ति की अर्हता नहीं है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक ही इस नियुक्ति की योग्यता रखते हैं और नियुक्त हो सकते हैं, और यहाँ पे जेई की अर्हता इंजीनियरिंग नहीं मानी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यह डिसीजन दिया था कि इंजीनियरिंग वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते, केवल डिप्लोमाधारी ही इसमें आवेदन यानी जूनियर इंजीनियर ही इसमें योग्य माने जाएंगे। फैसला न्यायमूर्ति BK नारायण, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति कज भाटिया की पूर्ण पीठ ने दीपक व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर उठे सवालों का निशान करते हुए दिया गया। पूर्णतः यह मानने में इनकार कर दिया गया कि इंजीनियरिंग की डिग्री बेहतर योग्यता है, इसलिए यह डिग्री के धारकों को भी जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। पूर्ण पीठ ने कहा डिप्लोमा व डिग्री अलग अलग योग्यता है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए सरकार का जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति इंजीनियरिंग डिग्री को अलग रखने का निर्णय सही है। बीटेक वालों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि बीटेक यानी कि जेई की अर्हता इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। यह हाई कोर्ट ने भी कहा था, यही फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से भी कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जैसा कि इसके पहले जब पीटी 21-22 के विद्यार्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गए हुए थे, उनकी मांग थी कि हम लोग पीटी 23 नहीं दे पाए थे किन्हीं कारणों, तो क्या हम लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साफ साफ मना कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ अधिकारीगण थे, सचिव जी से भी कुछ बच्चे मिले थे, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साफ साफ मना कर दिया था कि अगर आप पीटी 23 नहीं दिए हैं तो आप योग्यता नहीं रखते, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिना पीटी के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप डिप्लोमाधारी हैं तभी आवेदन कर सकते हैं।
अभी जेई सिविल के विज्ञापन में जो टोटल पदों की संख्या 4016 है, 4016 पद अभी जेई सिविल के विज्ञापन में है और अभी पदों की संख्या और बढ़ेगी। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और यह मान के पढ़ाई करिए कि जेई सिविल की परीक्षा 24 लास्ट तक हो जाएगी, क्योंकि यह टेक्निकल की भर्ती है, ज़्यादा आवेदन होंगे नहीं, 50,000 के अंदर आवेदन रहेंगे। तो आपकी परीक्षा लखनऊ एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी परीक्षा कराई जाएगी और अभी पदों की संख्या बढ़ना तय है। कुछ अध्याचन पदों का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। संभवतः बहुत जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगी, जिस तरह से पिछली नोटिस देखने को मिली थी जब पदों की संख्या 4016 हो चुकी थी। तो पदों की संख्या 5000 से प्लस ही रहेगी, इससे नीचे पदों की संख्या नहीं रहेगी। यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट और इससे बड़ा मौका शायद ही अब जेई सिविल के लिए मिले। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इतनी बड़ी भर्ती इसके पहले इतिहास में देखने को नहीं मिली थी। 21 के स्कोर कार्ड से जारी हुआ मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन की परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में कराई गई थी। 2023 में हुई परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा शुरू से विवादों में रही। अभी तक भर्ती पे स्टे लगा हुआ है। सुनवाई न होने की वजह से अभी भर्ती से स्टे हटा नहीं है और यही कारण रहा है कि डीबी का रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला है। 30 अप्रैल के दिन मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की अगली डेट लगी हुई है। अगर 30 अप्रैल के दिन सुनवाई हो जाती है तो आपका डीबी का रिजल्ट जल्द देखने को मिल जाएगा। यानी 30 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट देखने को 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डीबी का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। जैसे ही भर्ती से स्टे हटता है उसके बाद तुरंत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका का डीबी का रिजल्ट जारी कर देगा। और जो लोग भी ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि भर्ती रद्द हो गई है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आप लोग उन अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि किसी भर्ती परीक्षा पर अगर स्टे लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती रद्द हो गई हो। तमाम लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तमाम ऐसे कमेंट भी आप लोगों के आ रहे थे क्या भर्ती रद्द होगी। तो ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है, ना ही कहीं लिखा हुआ कि भर्ती पे स्टे लगने से परीक्षा रद्द हो जाती है या भर्ती रद्द हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही रहा। अगर 30 अप्रैल के दिन सुनवाई हो जाती है, आपकी डीबी का रिजल्ट 30 अप्रैल के बाद 1 सप्ताह 10 दिन के बीच में देखने को मिल जाएगा। वही PT 23 की स्कोर कार्ड से लेखपाल लोअर PCS होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ANM की विज्ञापन की बात करें तो 8 विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं PT 23 की स्कोर कार्ड से। 9वां विज्ञापन जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जा चुका है और उस भर्ती में कोई कमियां नहीं रह गई हैं। केवल एक ही समस्या आ रही है कि आचार संहिता की वजह से आपका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन जो आज के 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी आपको जानकारी दी गई है कि 397 पदों की संख्या है जिसपे विज्ञापन आना है और यह आयोग में अध्याचन पहुंच चुका है 397 पदों का। जैसे ही आचार संहिता यानी चुनाव का परिणाम आने के बाद 397 पदों पे आपको होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन देखने को मिलेगा और कुछ अध्याचन मिलेंगे, उनमें पदों की संख्या जोड़ दी जाएगी। एक अच्छे पदों पे आपको विज्ञापन देखने को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, चुनाव के तुरंत बाद आपका विज्ञापन आना तय है PT 23 की स्कोर कार्ड से। उसके बाद एक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा लोअर PCS का। लोअर PCS का विज्ञापन पहले एक साथ आता था, अब इसके पहले आपको एक विज्ञापन देखने को मिला होगा PT 22 की स्कोर कार्ड से, माफ करिएगा PT 23 की स्कोर कार्ड से एक विज्ञापन देखने को मिला था जिनमें लोअर PCS की कुछ पोस्टों का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी किया था। अगर इस तरह से तोड़ मरोड़ के विज्ञापन जारी होगा लोअर का, अलग अलग पोस्टों का, अलग अलग विभागों का, तो पदों की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी। अन्यथा जो विज्ञापन अभी तक की जानकारी है कि PT 23 की स्कोर कार्ड से 600 से लेकर 650 के पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ था। कुछ पदों का विज्ञापन तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर के कुछ विभाग का विज्ञापन जारी किया था अभी PT 23 की स्कोर कार्ड से। और जो पद के विज्ञापन आने वाले हैं सिंपल ग्रेजुएशन पे, वह आपको PT 23 की स्कोर कार्ड से चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे 550 से लेकर 600 के बीच में। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, यह भी विज्ञापन लोअर PCS का PT 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। वहीं लेखपाल के 4500 से लेकर 5000 पदों का अध्याचन आज के 2 माह पहले से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है, वह भी विज्ञापन PT 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा आचार संहिता चुनाव के बाद। और जो पेपर होने वाले हैं आपके PT 22 की स्कोर कार्ड से कुछ विज्ञापन ऐसे आए हुए थे जिनकी परीक्षा नहीं हुई हैं, और PT 23 की स्कोर कार्ड से तो भी आपके 8 विज्ञापन जारी हुए हैं। इनकी परीक्षाएं PT 22 के विज्ञापन जो PT 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए हैं, इन परीक्षाओं होने के बाद 23 PT के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आए हैं उनकी परीक्षाओं का नंबर लगेगा, जिनमें पहली प्राथमिकता में रहेगी आपके BPO की परीक्षा यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा, जो आचार संहिता के और यानी कि चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको पहली परीक्षा BPO की देखने की मिलेगी। उसके बाद एक परीक्षा अकाउंटेंट की होने वाली है और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा है। ये सभी परीक्षाएं बारी बारी से जून माह के आसपास स्टार्ट होंगी। उसके बाद 2024 के लास्ट तक आपको PT 23 स्कोर कार्ड से जो भर्ती परीक्षा है 8 विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं, उनमें मेडिकल विभाग के विज्ञापन रहे हैं, टेक्निकल विभाग के विज्ञापन रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं, इसी वजह से वही परीक्षाएं 2024 के लास्ट तक करा ली जाएगी। जो लोग JEE सिविल में आवेदन किए हैं, आवेदन करने जा रहे हैं और JEE सिविल के लिए दिन रात एक किए हैं, उनसे एक ही गुजारिश है,
अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। 2024 में आपकी परीक्षा हो जाएगी और इससे बड़ा सुनहरा मौका शायद ही कभी देखने को मिले, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। बाकी जैसी भी जानकारी होगी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, जानकारियां इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सटीक जानकारियां दी जाएंगी। आप चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी किया करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।